धनु राशि वालों 14 मई 2025 के बाद अतिचारी बृहस्पति मचाएंगे धमाल, होगा डबल धमाका। क्या कैसे होगा, इतिहास जो है सो दोहराया जाएगा। कुछ ऐसी अच्छी चीजें होंगी जो पहले हो चुकी हैं, कुछ ऐसी बेहतरीन चीजें होंगी जो पहले भी कभी आपके जीवन में हुआ करती थी। कुछ ऐसी बुरी चीजें भी मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको सावधान रहना है। मैं आपको आज के इस वीडियो में धनु राशि के 5 गुण 5 अवगुण के बारे में बताऊंगा। धनु राशि के लिए कौन सी वो 15 बड़ी चीजें हैं जो प्राप्त होने वाली है उसके बारे में बताऊंगा, और 5 वो नकारात्मक चीजें जिससे आपको सावधान रहना है उसके बारे में भी बताऊंगा। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को ही आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों का 5 गुण जो सबसे पहले होता है कि ये धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव के व्यक्ति होते हैं। धर्म कर्म में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, अध्यात्म की तरफ इनका बहुत बढ़िया झुकाव होता है, ईश्वर के प्रति इनका विश्वास होता है, एक अडिग भरोसा धनु राशि वालों के मन में ईश्वर के प्रति जो है सो देखने को मिलती है। दूसरा, स्वतंत्र सोच होता है और न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं। किसी के अंदर में रहना ये पसंद नहीं करते, किसी के अंदर डिपेंड रहना इन्हें अच्छा नहीं लगता है, ऐसा देखने को मिलता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, न्याय के पक्ष में जो है सो हमेशा रहते हैं। कभी भी किसी के साथ अगर यहाँ पर में उपलब्ध हैं ये और अन्याय हो रहा है तो इनको वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तीसरा, ईमानदारी और खुले विचार के लोग होते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, ज्यादा इधर उधर लटपट में नहीं रहते, बेईमानी के फेरा में नहीं रहते। 2 रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाऊंगा लेकिन ईमानदारी से खाऊंगा, और विचार को संकीर्ण नहीं, खुला हुआ रखते हैं। सबके लिए इनका द्वार जो है सो खुला होता है, मन के विचार भी खुले हुए होते हैं। देवी और सज्जनों, साहसी और खोजी स्वभाव होता है इनका। क्या होता है? साहसी और खोजी स्वभाव, यानी कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो जाए, कैसी भी भयानक स्थिति आ जाए जिसमें अच्छे अच्छे लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, उस परिस्थिति में भी धनु राशि वाला व्यक्ति धैर्य रखता है कि नहीं भाई करेंगे, और रिसर्च करता है, उस पर में खोज करता है। ये है ना कमाल का गुण। धनु राशि का जो व्यक्ति होता है, 5वां गुण हमने लिखा कि उत्साही और प्रेरणादायक व्यक्तित्व होता है इनके पास। कुछ भी करने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि आने वाले जनरेशन को, आने वाले पीढ़ी को, आने वाली नस्ल को जो है सो कुछ संदेश मिल सके, कुछ उसको सीखने को मिले, ऐसा हमेशा इनका प्रयास रहता है। ये 5 वो गुण थे तो 10, लेकिन 5 पॉइंट में ही हमने कवर किए हैं। तो ये 5 वो गुण थे जो धनु राशि वाले में अक्सर देखने को मिलता है। अब वो 5 अवगुण बड़े ध्यान से सुने। अत्यधिक खुलापन जो कई बार दूसरों को चुभ जाता है। आपके खुले विचार, आपके स्वतंत्र विचार कई बार लोगों को चुभ जाते हैं, तो लोगों की स्थिति परिस्थिति, देश काल परिस्थिति, वातावरण देख करके उस पर में निर्णय ले तो ज्यादा बढ़िया है। दूसरा, धार्मिक कट्टरता या उपदेश देने की प्रवृत्ति आपके अंदर इस समय में धर्म को लेकर के, इस समय में नहीं, आपके अंदर ही जन्म से ही मृत्यु तक अपने धर्म, आप जिस धर्म में भी होंगे, सनातन धर्म में हो या इस्लाम पंथ में हो या सिख जैन ईसाई कुछ भी आप हो, उसके प्रति आप बड़े कट्टर स्वभाव के होंगे, जो नहीं भाई ये है तो है, मेरा धर्म इस प्रकार से, ये सोच होगा आपका। और उपदेश देने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो उस पर में काबू करें। आत्मविश्वास में अहंकार की मिलावट देखने को मिलेगी, तो आत्मविश्वास तक तो ठीक है, लेकिन अहंकार जब आ जाए तो वो नाश का कारण बन जाता है, तो उस पर ध्यान दें। जल्दी उब जाना या एक जगह टिक करके
न रहना ये भी आपके लिए नेगेटिव है। सीधेपन के कारण कभी कभी मूर्ख बन जाना, ऐसा भी आप में धनु राशि वाले देखने को मिलता है। तो ये वो 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। गणना आपको करना है, बताने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस पे ज्यादा चर्चा अब नहीं करूंगा। अब आपको देखना है कि ये कितना प्रतिशत सही है। लगभग 90, 95, 99% ये बातें सही होंगी। 100% एक्यूरेसी के लिए तो जन्म कुंडली या हस्तरेखा ही देखने के बाद सही जानकारी मिल सकती है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखा करके 100% एक्यूरेट जानकारी चाहिए, तो उसके लिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो आपको भेजना होगा। आप भेजेंगे, सामने दिए गए नंबर पर में जो शुल्क होगा जमा करेंगे, फिर आपको एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आइए अब समझते हैं वो कौन सी 15 चीजें हैं जो इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है, एक बार फिर से डबल धमाल होने वाला है, एक बार फिर से सब कुछ प्राप्त होने की ओर आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला, जो लोग विवाह योग्य हो चुके हैं और विवाह ही नहीं हो रहा था, उन लोगों को जीवन साथी प्राप्ति का योग है और बुद्धिमान जीवन साथी मिलेंगे। धार्मिक, शिक्षित और समझदार जीवन साथी मिलने के योग जो हैं शो बन रहे हैं। दूसरा, सुखद वैवाहिक जीवन, विवाह जीवन में स्थायित्व, सद्भाव और साझेदारी ये आपके लिए लेकर के आएगा, इसलिए वैवाहिक जीवन भी आपका बड़ा सुखद रहेगा। तीसरा, व्यापारिक सफलता, भागीदारी के व्यापार में भी प्रगति देखने को मिलेगा और पार्टनरशिप भी भरोसेमंद तरीके से चलेगा। चौथा, आत्मविश्वास में वृद्धि, बृहस्पति की दृष्टि से आप आत्मिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि से आपका जो आत्मा है, आपका जो मन है, आप उस प्रकार से बहुत मजबूत देखने को मिलेंगे। देवी और सज्जनों, सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में उच्च स्थान मिलेगा और सम्मान की प्राप्ति होगी, जिसके लिए हर कोई तरसता है वो आपको मिलेगा। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि से भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में बात करूं तो इस समय में आप धर्मपरायण और गुरु भक्त हो सकते हैं। अपने गुरु की सेवा करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, ऐसा देखने को मिल रहा है। 8वां पॉइंट है संतान सुख। 11वें भाव की दृष्टि से संतान से सुख और उनके माध्यम से लाभ मिलने का योग आपके लिए धनु राशि वाले मैं देख पा रहा हूं। इतना ही नहीं, 9वां पॉइंट हमने लिखा कि शिक्षा में प्रगति। चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता मिलने का योग है। संपत्ति सुख, घर, वाहन और जमीन से जुड़े सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। घर, वाहन और जमीन से जुड़े हुए सुख आपको प्राप्त हो सकते नहीं हैं, होंगे ही। एक समय था जब आपके पास घर का सुख था, वाहन भी मिला जुला के ठीक था, जमीन भी ठीक था, लेकिन अब उतना से काम नहीं चलने वाला है। अब बड़े लेवल पर में चाहिए, तो अब उस हिसाब से आपको प्राप्त होगा। बुद्धिमता और सलाह, बृहस्पति लग्न का स्वामी है, अतः आप में निर्णय क्षमता जो है सो अच्छी हो जाएगी। आप बहुत अच्छे निर्णय क्षमता के साथ काम करेंगे। मित्र मंडली में सम्मान होगा। बृहस्पति के कारण उच्च विचारों वाले मित्रों का आपको साथ मिलेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। 13वां, आध्यात्मिक विकास, बृहस्पति के प्रभाव से आपको ध्यान, साधना, पूजा पाठ में विशेष रुचि मिलती हुई दिखाई दे रही है। 14वां, भाग्य का साथ, नवम दृष्टि से पराक्रम और भाग्य दोनों का साथ मिलता हुआ आपके लिए प्रतीत हो रहा है। 15वां, नेतृत्व क्षमता, आप में नेतृत्व और मार्गदर्शन देने की योग्यता जो है इस समय में आपके लिए मैं देख पा रहा हूं।
बहुत बढ़िया योग बनने वाला है। ये तो 15 वो पॉजिटिव पॉइंट हुए जो आपको मिलने जा रहे हैं, लेकिन 5 वो नकारात्मक पॉइंट क्या है? वैवाहिक जीवन को बहुत संभाल करके रखना है। वैवाहिक जीवन में किसी भी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेयर को रोकने का प्रयास करना है। संतान की शिक्षा में अगर रुकावटें आती हैं तो उस पर में विशेष ध्यान देना है। धार्मिक आडंबर और ढोंग से बचने का प्रयास करना है। कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है वो ये है कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास ना करें। पीला वस्त्र, हल्दी, चने की दाल का संभव हो सके तो दान करें। शिक्षा और सलाह में अहंकार ना लाएं। जीवन साथी का सम्मान करें और उनके विचारों को महत्व दें। गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु की पूजन करें, भगवान बृहस्पति का ध्यान करें, मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो धनु राशि वाले, यही थी कुछ बातें तात्कालिक परिस्थिति के लिए जो क्या कैसे रहने वाला है। वैसे धनु राशि वाले, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपसे कमजोर लोग, आपसे कम डिजर्विंग लोग, नॉन डिजर्विंग लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आप उस जगह पर में नहीं पहुंच पा रहे हो जहां पर में आपको होना चाहिए? ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य के कारण हुआ है। भाग्य का मालिक सूर्य है और सूर्य ही अस्त है, सूर्य ही कमजोर है, सूर्य ही अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इसके लिए माणिक के नाम के रत्न को धारण करें, रूबी को धारण करें आप, तभी जाकर के सूर्य मजबूत होगा और आपको सही तरीके से जहां पर आप डिजर्व करते हैं उस जगह पर में आप पहुंच पाएंगे। प्रयास करें किसी गुरु के द्वारा, किसी संत महात्मा पंडित ज्योतिष के द्वारा अगर आपको ये रत्न अंगूठी बना करके सिद्ध करके पूजा पाठ करके मिले तो ज्यादा बढ़िया, नहीं तो किसी दुकान से ले लें, उसको बनवा करके उसको सिद्धि करवा लें, फिर धारण करें। और ऐसे अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो यहाँ पर में भी आप अगर मैसेज करेंगे तो आपको मदद किया जा सकता है, आपको मिल सकता है। वैसे ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए 100% एक्यूरेट निदान के लिए आपको कुंडली की एनालिसिस करवानी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको सच्ची जानकारी 100% मिल सकती है। तो सामने दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फीस जमा करके। चलिए, आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।